Hello, dear students. Welcome to Natural Speak English Academy. Dear students, we bring chapter solutions and chapter reading of class 5 for you at our YouTube channel. So guys, if you like to our channel and like to our videos, please subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon and like our videos. So I hope you will be like my channel and video also. Today we are going to discuss class 5th English subject chapter number 1. I found out myself. तो बच्चों, हम आज एक अपना जो है पहला चैप्टर रीड करेंगे और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कई बार हमारी लाइफ में जब हम चाइल्डहुड में थे, बचपन में थे, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो वास्तव में सत्य नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हम उसको सत्य मान लेते थे, ट्रू मान लेते थे। और उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो हमें पता लगा, जब हमने खुद उस चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र की तो हमें पता लगा कि सारी चीज़ें तो झूठ थी। सो लेट्स बिगिन। लेट अस एक्सप्लोर आई फाउंड आउट माई सेल्फ। मैंने खुद से कैसे चीज़ों के बारे में जाना, ये एक आपका अच्छा सा लेसन है। सो वी रीड द लेसन केयरफुली। ओके, ऑल ऑफ यू। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट, व्हाट मीन्स डिफरेंट? अलग अलग। पीपल मतलब लोग, अलग अलग। टेल अस, बताते हैं। डिफरेंट पीपल टेल अस, अलग अलग लोग हमें बताते हैं डिफरेंट थिंग्स। व्हाट मीन्स डिफरेंट? अलग। थिंग्स मीन्स चीजें। अलग अलग लोग जो है हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। एज वी कम टू नो अबाउट देम, और जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है, वी डिस्कवर दैट, तब हम पता लगाते हैं दैट सम ऑफ दोज थिंग्स, उनमें से कुछ चीज़ें, सम ऑफ दोज, उनमें से कुछ चीज़ें वर ट्रू, कुछ चीज़ें सही थी, वाइल अदर्स वर नॉट। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ें बताता है, और जब हम उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ट्रू होती है, लेकिन दूसरी सारी चीज़ें ट्रू नहीं होती हैं। ट्रू मीन्स सही, सत्य। टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग दैट यू वर टोल्ड। आप टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बताओ, अबाउट समथिंग दैट यू वर टोल्ड एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वॉज नॉट ट्रू। आप अपने मित्र को बता सकते हैं कि पहले तो आपको बोला था, जो भी बोला था वो जब आपने उसके बारे में पता किया तो ये तो सही नहीं था, गलत था। यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, When I was younger। यहां पर एक छोटा सा ये देखिए, कई बार
बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर पहली पिक्चर में हम यहाँ पर देखते हैं इसके बच्चा पढ़ाई कर रहा है और इसके पापा चिल्ला रहे हैं, और दूसरा इसके फादर जो है इसको क्या कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा सा कोई प्राइज दे रहे हैं या कोई बुक दे रहे हैं। तो दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बता रखा है, When I was younger, यंगर का मतलब छोटा। When I was younger, जब मैं छोटा था, my grandmother used to tell me that, जब मैं छोटा था मेरी ग्रैंडमदर का मतलब बच्चों होता है दादी, used to tell me, हमेशा मुझे कहा करती थी, that क्या कहती थी, if I didn't finish my food, अगर मैं अपना खाना फिनिश नहीं करूंगा, a camel would come, एक ऊंट आएगा, and take me away later, और मुझे लेके चला जाएगा। तो हम कई बार छोटे बच्चे जो कहना नहीं मानते तो मम्मी पापा उनको बोलते हैं ना, सो जा, जल्दी सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, पकड़ने वाला आ जाएगा, बाबो आ जाएगा, है ऐसे स्थानीय लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, हाँ पुलिस वाले आएंगे पकड़ के लेके चले जाएंगे, ऐसे डराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीजें वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। सो लेटर मेरी दादी ने मेरे को क्या कहा कि मैं अगर इफ आई डिडंट फिनिश माई फूड, अगर मैं अपना फूड फिनिश नहीं करता हूं, अ केबल वुड कम एंड टेक मी अवे, एक ऊंट आएगा और मुझे लेके चला जाएगा। लेकिन लेटर बाद में, आई फाउंड आउट, बाद में मुझे पता चला, जब मैं बड़ा हो गया तब मैंने पता लगाया या मुझे पता चला, आई फाउंड आउट दैट camels only like to eat plants, क्या पता लगा, camel only like to eat plants, ऊंट जो है केवल पत्ते खाना पसंद करता है, वो किसी बच्चे को थोड़ी खाता है। ऊंट तो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, वेजिटेरियन है, पर पेड़ पौधे खाने वाला है। तो यहां पर बात गलत हो गई। एंड दे डोंट केयर अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड, उनका ऊंटों का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों ने अपना खाना लंच जो है फिनिश किया या नहीं किया, या फूड जो है उन्होंने फिनिश किया या नहीं किया। ऊँटों का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऊँट तो अपना खाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब when I was younger, तो my grandmother scolded me, दादी आपको डराती थी, और दादी ने डराने के लिए बोल दिया, अगर if you didn't finish your food, a camel would come and take you away। दादी बोल देती थी भाई एक ऊंट आएगा और आपको लेके चला जाएगा। तो ऐसे ही एक शानदार सी ये पोयम है। अब हम इसको पढ़ने का पढ़ते हैं। लेट अस रिसाइट। ओके, लव। समवन टोल्ड मी, समवन मीन्स किसी ने, व्हाट मीन्स समवन, किसी ने, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, स्कूल वॉज ऑल वर्क, किसी ने क्या बोल दिया, समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल में तो दिन भर काम ही करना पड़ता है, दिन भर पढ़ाई ही करनी पड़ती है, होमवर्क ही करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क होता है स्कूल में। विथ नो टाइम फॉर फन, क्या कह रहा है, स्कूल वॉज ऑल वर्क विथ नो टाइम फॉर फन, स्कूल में आपको वर्क ही वर्क करना है। देयर इज नो फन इन द स्कूल, स्कूल में किसी प्रकार का कोई फन नहीं है, कोई गेम्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी ने बोल दिया था ऐसे ही। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया
हाउ हैप्पी आई वुड फील, कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे खुश हो सकता हूं, या मैं अपनी फीलिंग्स जो हैं हैप्पी कैसे रह सकता हूं। कोई मेरे को ये नहीं बता रहा है, सब क्या बता रहे हैं, गलत गलत चीजें बता रहे हैं। कोई स्कूल से डरा रहा है, कोई किसी से डरा रहा है, हैं? नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील। मैं क्या, कोई मुझे ये नहीं बता रहा था, टोल्ड मी, कि मैं जो है कैसे अपने आप को खुश रख सकता हूँ, ठीक है, या कैसे मैं खुद को हैप्पी में फील कर सकता हूँ। अब when all my assignments, when all my assignments, असाइनमेंट बोलते हैं बेटा होमवर्क को, जो भी स्कूल के आपके प्रोजेक्ट होते हैं, होमवर्क आपको दिया जाता है, या जितना भी स्कूल से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो वर्क करने के लिए दिया जाता है, उसको आपको उस वर्क को हम असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए किसी टॉपिक पे, या आपको क्लास का होमवर्क मिल रहा है, या कोई मॉडल बनाना है, ये सारा जो स्कूल से जो वर्क आपको मिलता है उसी को हम असाइनमेंट कहते हैं। तो व्हेन ऑल माय असाइनमेंट वर डन, जब मेरा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता था, वर डन मीन्स पूरा हो जाता था, आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, तब मैं बहुत ही खुद को खुश, हैप्पी फील करता था। तो पहले तो किसी ने मेरे को डरा दिया कि स्कूल में तो कुछ नहीं है, देयर इज नो फन, ओनली वर्क 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 वर्क, बट किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि मैं कैसे हैप्पी फील करूँगा। लेकिन जब मैंने अपना होमवर्क समय पे पूरा कर लिया, मैंने अपना जो चैप्टर था उसको टाइम पे रिवाइज कर लिया, या जो भी असाइनमेंट मेरे को मिला उसको मैंने टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लिया, दैट टाइम्स आई फेल्ट वेरी हैप्पी। और किसी ने मेरे को हैप्पी कैसे रहा जाता है स्कूल में ये नहीं बताया, लेकिन जब मैंने अपना वर्क किया तो मैं ऑटोमेटिकली हैप्पी हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। ओके ओके, तो बेटा हम पढ़ रहे थे, someone told me there were lessons to learn, वहाँ पर बहुत सारे लेसन्स होंगे जिनको लर्न करना पड़ेगा, and so many rules to heed, और बहुत सारे रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। no one told me, किसी ने मुझे ये नहीं बताया, जो I would find, जो मुझे पता चला या लग सकता था, सच मैजिक इन द बुक्स आई डिड इट, उस बुक्स में जो मैजिक था वो, जो कि मैंने पढ़ के उसके बारे में पता किया, वो मुझे किसी ने नहीं बताया। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे, समवन व्हाट मीन्स समवन, किसी ने, टोल्ड मी बताया था, टोल्ड मी मीन्स मुझे, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया था, टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्केयर्ड, कि किसी ने मुझे बताया था कि टू बी बोल्ड, हमेशा स्ट्रिक्ट बनो, बोल्ड बनो, एंड फाइट बैक, कोई तुमसे झगड़ा करे तो तुम भी झगड़ा वापस कर लो, और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्केर्ड, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, एकदम बोल्ड नहीं बनूंगा या बैक फाइट नहीं करूँगा, तो सारे बच्चे सोचेंगे आई वॉज स्केर्ड, मैं डर रहा हूँ, ऐसा किसी ने मेरे को बता दिया। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे यह नहीं बताया था, आई वुड मीट, अगर मैं उनसे मिलूंगा, ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स
हु केयर्ड। ये बात मेरे को किसी ने नहीं बताई कि स्कूल में अच्छे अच्छे मेरे को ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे और सही दोस्त मुझे मिलेंगे, हु केयर, जो कि काफी केयर भी करते हैं। क्या बताया, किसी ने गलत जानकारी क्या दी कि स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, वो तुमको डराएंगे, झगड़ा करेंगे, तुम्हें भी बोल्ड बनना पड़ेगा, तुम्हें भी फाइट बैक करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई ये तो बच्चा डर रहा है। तो ऐसा झूठा झूठा बता दिया। लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैं स्कूल में गया तो मुझे तो पता चला कि वहां पे तो ट्रू एंड काइंड फ्रेंड, वहां पे तो सच्चे और अच्छे दोस्त थे। एंड हु केयर्ड, जो कि बहुत अच्छी देखभाल भी करते थे, हेल्प करते थे। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मुझे ये मैंने अपने आप से उसका पता किया। तो यहाँ पर बहुत सारी जो बातें हैं इसमें इस चैप्टर में बता रखी है। तो बेटा ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। ओके, सो आई होप मुझे अच्छा लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।